दशरथ का बेटा, एक राम है दर्शन देता, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। दोस्तों, राम के नाम पर लड़ने को हम सब तैयार बैठे हैं, लेकिन राम की राह पर चलने को कोई राजी नहीं है। राम ने अयोध्या की सत्ता का त्याग इसलिए किया था कि समाज का उत्थान कर सके, समाज में रहने वाले गरीब, दरिद्र, दुखी, प्रताड़ित, दीन, वनवासी, आदिवासियों सबके उत्थान कर सकें, उनका विनिर्माण कर सकें, उनके सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। किंतु आज राम के नाम पर समाज के ठेकेदारी करने वाले राजनीतिक लोग समाज को इसलिए अपना रहे हैं ताकि वे सत्ता हथिया सकें। राम का राजपथ समाजवाद का राजपथ था। राम का राजपथ सत्ता को त्याग कर समाज की ओर जाता था, जिसके मूल में तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी की भावना तृण थी। किंतु समाज के राजनीतिक ठेकेदारों का राजपथ सत्ता की ओर जाता है और इनके मूल में समाज में दुर्व्यवहार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्मवाद आदि से भरा हुआ है। इसलिए राम का समाजवाद सदा सदा से जीवित है। राम का राजपथ बहती गंगा की तरह है, जिसमें सब आओ, सब नहाओ, सब डुबकी लगाओ। और राजनीतिक ठेकेदारों का राजपथ सरकारी नहर की तरह है, जहां पर यदि प्रयोग करोगे तो फिर तुम्हें पैसे पे करना पड़ेगा। राम का राजपथ बहुत प्रशस्त है। राम के राजपथ में न तो टोल प्लाजा है, न रोड टैक्स है, न टोल टैक्स है। ये सब के लिए है और सबको मुफ्त मिला हुआ है। किंतु राजनीतिक ठेकेदारों के राजपथ में टोल प्लाजा भी है, टोल टैक्स भी है और आरटीओ चेकअप पोस्ट भी है, स्पीड ब्रेकर भी है। जरा सी चूक हुई तो फिर चालान कट जाएगा। इसलिए राम का राजपथ संपूर्ण समाजवाद का राजपथ है और राम इसकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व लेते हैं और यहाँ तक कि शपथ भी लेते हैं। रामचरितमानस के आरण्य कांड के दोहा नंबर 9 में वो शपथ लेते हुए कहते हैं, निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय शुभ दीन। अर्थात मैं हाथ उठाकर संकल्प लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं सभी अत्याचारियों का, सभी व्यभिचारियों का, सभी आतताइयों का विनाश कर दूंगा और हर ऋषि, हर मुनि और हर सन्यासी के आश्रम में जाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और उनका उत्थान करूंगा, उनको सुरक्षित करूंगा, उनका साथ दूंगा, उनका कल्याण करूंगा। बोलो प्रभु श्री राम की जय।